हाँ जी, मैं मानस मिश्रा बोल रहा हूँ कि मैं नमस्कार। हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और ओके, मैं अभी अपनी रिसर्च कर रहा हूँ गुप्ता डायनेस्टी पे। ओके। आपका एक बहुत पहले मैंने वीडियो देखा था, हुँ। उसमें आपने कहा था कि गुप्ता डायनेस्टी का वैष्णविज़्म से कोई लेना-देना नहीं है। तो इसके आप मुझे तथ्य बता सकते हैं, किस तथ्य पे आप कह रहे हैं? वैष्णविज़्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं पाई गई है, ना उस समय विष्णु नाम कुछ पाया गया है। कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला ही नहीं है जिसमें ये पता चले कि गुप्ता वंश जो है कोई विष्णु या इस तरह के कोई वैष्णविज़्म इस तरह की कोई चीज़ मानता था या वैष्णविज़्म नाम का उस समय कोई धर्म या मत पथ भी चलता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, और वैष्णविज़्म नाम तो नहीं है, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन हुँ, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जैसे कि दिल्ली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जिसमें मिलता है लिखा हुआ कि हुँ, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनका हुँ, नाम हुँ। उसमें आता है। वैसे चंद्रगुप्त पूरा नहीं आता, चंद्र आता है, पर उनको सभी जो विद्वान हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त 2 से ही जोड़ा है और उसमें लिखा हुआ आता है कि विष्णु के भक्त थे और विष्णुपदगिरी में ये पिलर था। आपको अगर कुछ जानकारी हो उसके बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में? हाँ, मुझे जानकारी है, उसमें ही नहीं लिखा है कि उनके भक्त थे। हाँ, भक्त नहीं लिखा उसमें है मगर उन्होंने ये बनवाया था और विष्णुपद गिरी के लिए और वहाँ से उठा के इसको दिल्ली में लेकर गए हैं, इस तरीके का मानना है। क्या विचार है हुँ। आपका इसमें? अब देखिए, यहाँ पे सारे सबूतों को ध्यान देखिए। आपसे एक बता हाँ दिया जी। गया कि एक आयरन पिलर मिला, आयरन जी। पिलर पर एक शब्द दिखाया गया कि कहीं चंद्र शब्द मिल गया, कहीं पे विष्णु इस तरह की चीज़ें परम भगवत शब्द मिल गया। इस तरह की हल्की-फुल्की बात बता के आपको ऐसे टिप्पा देने की कोशिश नहीं, करते ये हैं क्या लोग। है है ना? जैसे कि हाँ, अब कॉइन्स अब में मिला अब परम दे भागवत। हाँ जी, परम बताएँ। भागवत लेकिन भगवत शब्द तो बुद्ध का है ना, बुद्ध को ना भगवत कहा जाता है। जी, लेकिन भगवत और भी तो बुद्ध जैसे को कि कहा जाता है। उदयगिरी की हाँ जी, सेम एविडेंस उदयगिरी तो मिले उदयगिरी प्रॉपर बुद्धिस्ट का है। उदयगिरी कौन-सा तो वाला? नहीं, प्रॉपर आप बुद्धिज़्म हाथी का कुंभ है। वाली बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश वाला? कहीं का भी हो, मध्य प्रदेश तो बुद्धिज़्म का टोटल गढ़ है। नहीं, वहाँ पर पे वो जो उदयगिरी बेसनगर की जो में केव्स हैं गरुड़ा स्तंभ मिला था। नहीं, हाँ, नहीं, बोलिए। बेसनगर तो अलग हो गया। जो नहीं, मैं उदयगिरी बेसनगर का भी बोल रहा हूँ कि हाँ, बेसनगर तो विष्णु से उनका जुड़ते हैं, लेकिन वो भी हाँ, प्रॉपर वो बुद्धिस्ट जोड़ते का हैं। है। नहीं, नहीं, हुँ, समझिए तो बात को। मैं अभी के केवल हुँ, गुप्ता डायनेस्टी पे अपन है ना स्टिक करते हैं। तो ठीक है। उनके जो एविडेंस हैं, वो मिलते हुँ, हैं उदयगिरी में। उदयगिरी की जो हुँ, केव्स हैं, उसमें जैसे हुँ, वाराह का है और रिक्लाइनिंग हुँ, विष्णु, हुँ। ये जो हैं, ये तो वहाँ पर मिलते हैं। इस पर आपका कुछ तो विचार? वराह से आपने ये कैसे सोच लिया कि वो विष्णु ये इनका ब्रह्मनिज़्म का हो जाएगा? साथ में विष्णु भी है रिक्लाइनिंग। विष्णु भी हैं, लेकिन आपको ये कैसे आपने सोच लिया उस शिल्प कला को देख के कि वो ब्राह्मणों का है या ब्राह्मणिज़्म का नहीं, है? नहीं, मुझे ब्राह्मणिज़्म मैं तो ये ब बात ही नहीं कर रहा हूँ जी। मेरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक अब मैं विष्णु आपको पर है। आप दृष्टिकोण थोड़ा-सा बदलिए, कैसे आपका बदलेगा दृष्टिकोण ऐसे देखिए। हाँ जी। आपको दिखाया जाता है उदयगिरी में कोई मूर्ति दिखाई जाएगी, कुछ हाँ पिलर जी। दिखाया जाएगा, 1-2 शब्द दिखाए जाएँगे, फिर कहा जाएगा कि ये वैष्णोइज़्म का है, इसमें ये शब्द है इसीलिए वैष्णोइज़्म का ये है। आप हाँ जी। आधार देखिए, 2 चीज़ें हाँ हैं। जी। एक हाँ एक जी। क्या होता है कि परपोते को देख के पिताजी का पता लगाना और एक होता है कि जो वो पिताजी हैं, उनका ये देखना कि पिता का नाम कहाँ से आया है, तो परदादा और दादा कहाँ से आया है, वहाँ से आप देखना। 2 तरीके हैं। हाँ जी। एक आज के डेट से पीछे चलिए एक पीछे के डेट हुँ, से वहाँ पे पहुँचिए। तो यहाँ ठीक पे है। 2 बातें होती हैं। मान लीजिए हुँ, आज जो मुसलमान है, तो आप मुसलमान है तो इसका मतलब कि उसने जब कन्वर्जन हुआ होगा तो उसके पिताजी कोई और अन्य मत पथ में रहे होंगे। लेकिन हुँ। अगर वो ये कह दे कि नहीं, हमारे पिताजी जो हैं वो तो सीधे आदम और हव्वा के ज़माने से ही मुस्लिम बने चले आ रहे हैं। और व्याख्या जो नहीं, है हर ये एक बात तो उसके मैं आपकी पुराने समझ सबूत गया। को देख के सुनिए, हाँ, पुराने हर एक जी। सबूत को देख के वो यही दावा करे ना, ये इसका मतलब ना आप आदम, हव्वा और इस्लाम के नज़रिए से देखिए। आप ज़बरदस्ती उसको बुद्धिज़्म की नज़र से देख रहे हैं या किसी अन्य धर्म की नज़र से देख रहे हैं। ये ना नहीं, नहीं, शुरू मैं से ही धर्म की आदम तो के बात समय ही से नहीं ही कर चले रहा। आ रहे हैं। नहीं, नहीं, अब प्लीज़ सुनिए मैं देखिए बता अब रहा मैं हूँ आपको, वापस मेरी बात समझिए। जी, सबसे जी। पहले आप ये देखिए, आपने हुँ। समुद्र मंथन का नाम सुना है? नहीं, नहीं, मैं देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ मैं केवल हिस्ट्री की समुद्र ही करता हूँ मंथन बात। गुप्त अच्छा, वंश में बताएँ? आपके पास देखिए हुँ, कई सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ से आप अच्छा, नहीं पकड़ पाइएगा। आप जो बात कहे जैसे? हैं, वैसी हुँ, बातें मेरे पास दिखाने के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए गुप्त वंश का एक हुँ। इंस्क्रिप्शन मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। ये नहीं, देखिए, गुप्त वंश वंश के तो कम से कम 20 इंच से बहुत सारे हैं ना? अब ये हाँ, बहुत इंस्क्रिप्शन सारे हैं। देखिए, है ना? ये भी एक इंस्क्रिप्शन हाँ है, जी। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, होगा। कुमारगुप्त का है ये? हाँ, कुमारगुप्त का है। नहीं, होगा। मैं स्पेसिफिकली तो बात कर रहा हूँ। इसमें अपन इसकी अगर इसकी भाषा और लिपि देखिए। आप समझ रहे हैं, इसकी मेरा जो प्रश्न भाषा तो आप है, सम
नहीं, आप पहले अच्छे से समझिए ना उस बात को, तो फिर आप ठीक, ठीक, समझिएगा ठीक, आप बताएँ, कहाँ पे आपको बताएँ, बेवकूफ़ कहाँ पे बनाया गया है। जो विद्वान आप बताएँ। जिसको समझते हैं ना, वो कोई विद्वान नहीं है, सब बेवकूफ़ बना के रखे हुए हैं। ये नहीं, देखिए, मैं ये जो विद्वान तो इंस्क्रिप्शन किसी को मिला समझते नहीं, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ बस। हाँ, रिसर्च में किसी को विद्वान समझने की ज़रूरत नहीं है। ये जी। पहले तो ये तस्वीर देखिए, ये जो हाँ जी, तस्वीर है, ये किसकी है? ये तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तस्वीर नहीं आ रहा है। ये जी, एक मॉन्क की है, जो अच्छा। मॉन्क के रूप में बैठा हुआ है, जिसके कान लंबे हैं, जो बुद्ध हुँ, हुँ। के जो मुद्राएँ होती हैं, डिफरेंट हुँ, मेरे ख़्याल हुँ। से अभय मुद्रा, तो इस रूप में ये बैठे हुए हैं। नीचे भी उसी तरह से मॉन्क बैठे हुए हैं, उसके नीचे धम्मचक्र है, सबसे नीचे हाँ जी, और उसके नीचे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है धम्म लिपि में। हाँ जी। अब ये जो लिपि है ना, इस लिपि का ज़िक्र किसी भी जो आज का वैष्णविज़्म है या ब्राह्मणिज़्म है, उसको जानकारी तक नहीं है इस लिपि के बारे में। इस लिपि की हुँ। चर्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ की है बुद्धिज़्म ने और तथाकथित नहीं, नहीं, कुछ समझे लोगों तो ने भी मेरा की है। प्रश्न थोड़ा-सा अगर आप मेरा सुन प्रश्न लीजिए और नहीं, समझे। नहीं, हम आपकी बीमारी पकड़े हुए हैं, हम आपको ले जा रहे हैं उस जगह पे, जहाँ पे आप फँसे हुए हैं ना, वहीं पे ले जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप कहाँ पे क्या नहीं पहचान नहीं, पा रहे हैं। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि बुद्धिज़्म था हुँ। नहीं नहीं, नहीं, वहाँ हम का। तो ये कह ही नहीं रहे हैं मैं आपसे। तो दो हम कहाँ हाँ जी, हम कंप्लीटली दिखा रहे दोनों हैं ही कि थे। गुप्त वंश का किसी तथाकथित वैदिक हिंदू वैष्णव से कुछ लेना-देना ही नहीं है। हम आपको ये कह हाँ, रहे हैं। बस इस पे आप वही जो चीज़ मुझे मैं अगर दिखा रहा हूँ। बता मैं सकते हैं। वही चीज़ दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जी, आप जी, ध्यान से बोलें, देखेंगे तब पता चलेगा ना। तो बोलें। यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जब भी कोई राजा होगा ना, अगर वो हुँ, वैष्णव है तो वो हुँ। अपने वैष्णव भक्ति में बैठेगा, हाथ-पाथ जोड़ लेगा, पूजा-पाठ की मुद्रा में बैठेगा। कभी कोई राजा जो है तथागत बुद्ध की मुद्रा में बैठ के अपनी मूर्ति वही शिल्पकला बनवा के और बुद्धिस्ट पाली पाकित हाइब्रिड या हाइब्रिड संस्कृत में नहीं लिखवाएगा। नहीं तो ये कौन से राजा हैं? ये कुमारगुप्त की ये आप कर रहे हैं बात? कुमारगुप्त हैं, तो वंश का नहीं, ही। मैं अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की कर रहा था हुँ, बात आपसे क्योंकि हुँ, सारे जो तो एविडेंसेस हैं, हुँ, वो चंद्रगुप्त टू के ही में मिलते हैं, तो जिन्हें ये कौन है ये? चंद्रगुप्त टू ये कौन है? ये कौन है? चंद्रगुप्त टू है ना? ये हैं कुमारगुप्त, हाँ, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त हाँ किसमें जी, आते हैं? गुप्त वंश में बाद इनका में क्या आते नाम हाँ, है? बाद में आते हैं ये। कु कु अच्छा। हुँ, कुमारगुप्त जो हैं, ये चंद्रगुप्त के हुँ। बाद के राजा हैं। ये रहे होंगे बुद्ध या हो सकता है वो भी बुद्ध हों। मैं वो पर साथ नहीं, में नहीं, जो नहीं वैष्णव हम एविडेंस सारे है, सबूत देख लेंगे ना, पूरा थोड़ा का पूरा जो है वो बताएँ ना चेक मुझे कर राजा। लेंगे। हाँ, जी, अब बताइए कि ये जो गुप्त वंश है, हाँ जी, ये गुप्त वंश में श्रीगुप्त हैं, हाँ जी, श्रीगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त जी, प्रथम, फिर हाँ जी, समुद्रगुप्त हैं, हाँ चंद्रगुप्त जी। द्वितीय हैं, फिर कुमारगुप्त चंद्रगुप्त हैं हाँ जी, हाँ, कुमारगुप्त हाँ, हैं और हाँ जी, स्कंदगुप्त हैं, है ना? हाँ जी, तो हाँ जी, कुमारगुप्त जो हैं प्रॉपर बुद्धिस्ट बन के बैठे हुए हैं, है ना? हाँ जी, होंगे, जी। चलिए, ये एक एविडेंस आपको मिल जाता है कि गुप्त वंश जो है, ये प्रॉपर एक बुद्धिज़्म का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये हो हाँ गया जी, एक। हाँ जी। दूसरी बात कि उनके समकालीन किसी यात्री ने गुप्त वंश के समय विज़िट किया था, तो क्या उसने किसी वैष्णव-वैष्णव को देखा था क्या? क्या उसने किसी हिंदुओं को देखा था क्या? क्या उसने कहीं पे कोई ऐसा एक एविडेंस देखा था जिससे पता चले कि भारत में बुद्धिज़्म के अलावा कोई राजा जो है गुप्त वंश या वहाँ के जगह पे कोई अन्य धर्म का पालन करता हो। हाँ, तो कोई किसी ने विज़िट किया था क्या इस टाइम पे? हाँ, किया था। कौन उस थे? समय फाहियान ने विज़िट किया था 399 अच्छा, कॉमन एरा में। हाँ जी। और उन्होंने पूरे आप समझें कि पाकिस्तान होते हुए, नॉर्थ इंडिया होते हुए, बिहार जाते हुए, उनको कहीं कोई हिंदू नाम का धर्म ही नहीं मिला, वैष्णव नाम का धर्म नहीं मिला, विष्णु नाम का कुछ नहीं मिला। ना उनको कोई राजा मिला जो वैष्णोइज़्म का पालन करता हो। वो जब पटना नहीं में तो जाते हैं तो ये क्या जो देख रहे हैं कि तथागत हुँ, बुद्ध की बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है। नहीं, नहीं वो ठीक है, वो तो मैंने मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ हुँ, जो एविडेंसेस हुँ, हैं, जैसे हुँ। कि पिलर हो गया क्या बचा? आपके पास पता है क्या एविडेंस बचा? कि हाँ जी। आपने किसी भी मूर्ति को देख के स्वघोषित मान लिया कि ये वैष्णोइज़्म का है। आपके पास नहीं, एविडेंस नहीं नहीं है। किसी को भी तो नहीं बोल रहे देखिए, ना, जैसे आपके दिल्ली पास का मैं बता रहा हूँ, पिलर जो आपके आँखों का दोष क्या है कि आप आज चूँकि वैष्णव हैं, आज वैष्णोइज़्म है, तो आज को देख के स्वघोषित सोच ले रहा है कि वो भी वैष्णोइज़्म है। ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो ये देखिए उसी मैं तरह से है ये नहीं जैसे कह रहा कोई ना कि मैं ये इस्लाम का बोल रहा हूँ। व्यक्ति जो है लीजिए हाँ, मेरी वो बात जब मेरी अच्छा 1 मिनट 1 मिनट। ये दर्शन नहीं बताइए होगा तो कि फिर आप कैसे आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात को। मेरी चलिए बात सुन बोलिए, ही नहीं रहे हैं। बोलिए, बोलिए।
आप जो चेरी पिकिंग कर रहे हैं, आपके इतिहासकारों ने जो चेरी पिकिंग किया, यही ना किया है कि आज वैष्णोइज़्म है, तो देखिए आँख मूंद मेरे के इतिहास कह दो कि भाई कैसे गुप्त होते हैं। वंश में। बताइए गुप्त वंश का चर्चा कौन से वैष्णव राजाओं ने किया? वैष्णोइज़्म में कहाँ पे चर्चा आई है गुप्त वंश की? किसमें? है चर्चा कहीं पे? गुप्त नहीं आप मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा। मैं तो ये देख अरे रहा भाई, हूँ हम कि तो कह रहे हैं जो कि अगर हिस्ट्री में कोई भी वंश, राजवंश हुँ, जो है, अगर हुँ, वो होगा, हिंदुइज़्म का होगा, तो उनकी या अच्छा। वैष्णविज़्म का होगा, तो उनकी जो किताबें होंगी, स्क्रिप्चर होंगी, उसमें उनकी चर्चा मिलेंगी। जैसे बुद्धिज़्म के स्क्रिप्चर में चर्चा मिलता है, सम्राट अशोक का मिलता है, बिंबिसार का मिलता है, अजातशत्रु का मिलता है, तमाम जितने भी हर्षवर्धन का मिलता है, और भी जितने भी राजा चले आए हैं, उन सब लोगों का ज़िक्र मिलते चला जाता है। तो इसी नहीं, तरह से मुझे अगर मैं वही आपके तो मुझे 1 मिनट, देख ही नहीं रहा हूँ आपको ज़्यादा। तो सारी चीज़ें देखें, आप काहे नहीं सारी पर्सपेक्टिव्स को देख रहे हैं? आप खुद से कौन-सा? स्वघोषित मान ले रहे हैं कि वो हिंदू हैं। अरे मैं हिंदू की तो कुछ बात ही नहीं कर रहा शब्दों हूँ। को देख के अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भागवत शब्द जो है बुध के लिए आया है। तो गुप्त वंश में आते-आते भगवत जो है अचानक से विष्णु के लिए कैसे हो जाएगा? यही बता दीजिए हाँ, आप हमें। नहीं होगा। नहीं लेकिन होगा ना? भागवत हाँ, के तो बताइए साथ-साथ लेकिन? मैं वही तो हुँ, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहा हूँ जो हाँ, उसी टाइम बोलिए, की है। जैसे बोलिए, कि बोलिए। अपना हुँ। आयरन पिलर हो गया एक, क्या उदयगिरि हो आयरन गया पिलर में क्या दूसरा। कहाँ आयरन पिलर में क्या पता चलता है आपको? एक राजा चंद्र हैं जिन्होंने ये बनवाया है और विष्णु पद का और विष्णु पदगिरि का उसमें मेंशन है। वो पूरा का भाई पूरा विष्णु इंस्क्रिप्शन है। पद अगर क्या आपने है? क्या पद का क्या मतलब है यहाँ विष्णु पे? पदगिरि में ये था, वहाँ से उठा के उसको दिल्ली में अरे ले विष्णु गया कोई। पदगिरि जगह का नाम है, क्या चीज़ है वो? हाँ जी, वे विष्णु तो पदगिरि जगह जगह का का ही नाम है, तो नाम उसमें है, ये कहाँ साबित हुआ लेकिन उस आपका? ये कहाँ इंस्क्रिप्शन साबित में हुआ कि वहाँ पे कोई विष्णु है या वैष्णविज़्म है? जी, वहाँ पर जो वो जो लिखा हुआ है उसमें वो मैं लिखा वर्ड्स हुआ मुझे है। याद नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। उसमें विष्णु लिखे हैं। हुँ, विष्णु लिखे होने से ये कैसे साबित आप कर लोगे कि वो वैष्णविज़्म की बात चल रही है? आप ये मैं क्यों नहीं सोच वही रहे हो कि कह रहा बुद्धिज़्म हूँ की कि बात वो चल रही है? एक से नहीं होगा, बिल्कुल हुँ, सही कह रहे हैं हुँ, आप। एक हुँ, एविडेंस से नहीं होगा, लेकिन हुँ। उसके साथ-साथ जो सपोर्टिंग एविडेंस सेम टाइम क्या सपोर्टिंग एविडेंस मिल रहा है? जैसे कि जो हुँ। कॉइन्स हैं, उसमें एक है कोई चक्रवर्तीन कॉइन, हाँ, चंद्रगुप्त टू का। चक्रवर्ती तो सम्राट अशोक को बोला जाता है। पूरे बोला बुधिर में उसमें जो चक्रवर्ती लिखा गया है। उसमें हाँ जी, हुँ, हुँ। उसमें जो वो है वो चक्रवर्तीन कॉइन उस कॉइन का हुँ, नाम हुँ। है। वो जो हुँ, हुँ। कॉइन है उसमें आगे की ओर जो आकृति बनी है वो भगवान विष्णु को रिज़ेम्बल करती है और विष्णु, उसमें ये भगवान विष्णु? हाँ कमाल जी, बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु कैसे अब पता अब चल गया भाई हिस्ट्री तो आपके? यही बोलती है कहाँ हो गया? क्योंकि वो एक 1 हाथ मिनट, में 1 मिनट। चा आपके भगवान विष्णु का ओरिजिन कहाँ से आया है? चलिए आइए अभी चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। बताइए कैसे मैंने पता चला भगवानों का भगवान विष्णु ओरिजिन कहाँ है ये मेरा है? हुँ। टॉपिक नहीं है सर। मैं नहीं, गुप्त यही वंश की कर टॉपिक रहा है, हूँ। 1 मिनट। मानस मिश्रा, जब आप रिसर्च टॉपिक तो करते हैं ना, तो अच्छे से रिसर्च करते हैं। अगर आप कहीं पे किसी चीज़ को स्थापित कर रहे हैं कि यहाँ पे विष्णु हुँ, आ रहा है, तो आपको पहले हुँ। ये भी रिसर्च करना होगा कि वहाँ पे अचानक से विष्णु कहाँ से टपक पड़ा? क्या मैं खुद से ही टपका दिया? भई विष्णु का जी, उसके उसके पहले कहीं पे पहले अस्तित्व के था क्या? हाँ, उसका ओरिजिन उसके कहाँ पहले से का आया? कोई कौन से एविडेंस नहीं स्क्रिप्चर है। से, 1 मिनट, 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दें। वहाँ पे हाँ पहले जी, आपको ये बोलिए। तय करना होगा, जैसे बुद्धिज़्म में जब बात आती है ना, कोई भी बात आएगी कि यहाँ पे ये हुँ, चीज़ आया, तो वो उनके त्रिपिटक से निकल के आएगी कि त्रिपिटक में ये चीज़ था, इसी का एक्सप्लेनेशन फर्दर ये हुआ। फिर बात आएगी कि ये बुद्ध वचन है, इसका एक्सप्लेनेशन ये फर्दर ये हुआ। जी इस हाँ, तरह से वहाँ बिल्कुल पे बातें आएगी। चलती हैं। उसके इसी तरह से पहले जब आप किसी भी वैष्णविज़्म की मेजर बात करेंगे, डायनेस्टी के 1 मिनट, हाँ, अरे आप सुनते नहीं हैं, अरे आप सुनते ही नहीं मैं हैं आप। आपकी ही तो सुन रहा हूँ सर, पर आप मुझे कहाँ एविडेंस सुन रहे दे हैं नहीं आप? रहे। तो आप आप बता दीजिए हमें कि प्लीज़ आपका विष्णु थोड़ा जो तो है मेरी भी अचानक सुनें। से कहाँ से गुप्त वंश में टपक अरे पड़ा? मेरा विष्णु कहाँ से हाँ, ये वही तो बोल आप रहा हूँ बोल रहे मैं हैं कि मेरे आप को। देखिए, अचानक से उसको मान मैं ये लिए कि कह आपका रहा हूँ विष्णु हो गया, उसके वो पहले जगह की बात किसी कर भी रहा है। डायनेस्टी ए में एक 1 विष्णु का मिनट, कोई 1 मिनट। आप कॉइन देखें, कॉइन में एक शब्द लिखा होता है, जिसमें भी उस एक शब्द में कहीं नहीं लिखा है कि कोई वैष्णविज़्म का धर्म है। अगेन आपने मिसलीड किया, उसका अर्थ अपने हिसाब से निकाला। एक भी आपका शब्द ऐसा नहीं है जो चीज़ें बुद्धिज़्म के वो शब्द ना हो। वो सारे बुद्धिज़्म के शब्द हैं, ए टू जेड बुद्धिज़्म के शब्द हैं। आप क्या कर रहे हैं, बुद्धिज़्म के शब्दों को देखकर ज़बरदस्ती अपना पिताजी बता दे रहे हैं कि हमारे विष्णु हैं, हमारे ये हैं, ये विद्वान ने कहा, ये क्या है। आप यहाँ पे चेरी पिकिंग कर रहे हैं। अगर आपको वाक़ई में रिसर्च करना है, तो आपको किस तरह से दिखाना होगा, ऐसे दिखाना होगा कि गुप्त वंश में विष्णु कहाँ से टपक पड़ेगा। गुप्त वंश से पहिले क्या ऐसे कोई ब्राह्मणों के स्क्रिप्चर थे, जो इस तरह के विष्णु की बात कर रहे थे? अगर कर रहे थे, तो उसका ओरिजिन आपको खोजना होगा। आप उसका ओरिजिन खोजोगे, वहाँ दिखाओगे कि यहाँ से ये आया। अब आप क्या करोगे, बुद्धिज़्म के किसी बोधिसत्व को, किसी औलुकेतेश्वर, लोकेश्वर को, जो उनके यहाँ चला रहा है, उसकी चर्चा ह्वेनसांग भी कर रहे हैं, फाहियान भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। आप अचानक से उसको विष्णु बोल दिए, कह दिए कि ये हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। ऐसे नहीं होता। उनके यहाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
फ़ाहियान पूरे 15 साल घूमता है, बिहार में भी घूमता है, बड़े अच्छे से घूमता है, उसको कोई वैष्णविज़्म दिखा नहीं, ना कोई विष्णु का मंदिर दिखा। आप ज़बरदस्ती उसको देख के बुद्धिज़्म के कॉइन को देख के उसका गलत मिसलीड कर दिए। इसी तरह से आप को भी देख के इनकी बातों को देख के मिसलीड कर दे रहे हैं गुप्त वंश का। आप पहले बताइए कि वहाँ पे विष्णु टपक कहाँ से गया कि आप उसको सोच रहे हैं कि वो विष्णु है? चलिए ये पहले कीजिए, आप बोलिए आपका टर्न है। यही बोल रहा हूँ आपको कि हाँ, उसके बोलिए। पहले कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं विष्णु के। तो नहीं पर मिलते हैं तो आप मेरी अचानक से बात कहाँ से सुने तब पैदा हो तो। जाएगा? जो हैं हुँ। उसको तो एग्ज़ामिन करेंगे ना, उसको तो नहीं, रिवाइव नहीं, करना आई पड़ेगा। मीन आप कैसे मान लिए कि फिर वो विष्णु हैं? ये कैसे मान लिए? क्योंकि जबकि उसके वहाँ पे एक हाथ में अवलोकितेश्वर चक्र देखा है है, आपने? एक हाथ में चलिए गदा बताइए है, क्या एक क्या हाथ में चक्र है? कदम है, एक अच्छा, हाथ में अच्छा, अच्छा। चक्र है, एक हाथ में गदा है अच्छा, और पीछे अच्छा, लक्ष्मी अच्छा। की भी है फ़ोटो। तो अच्छा, अगर लक्ष्मी? आपको उसको लक्ष्मी हाँ, है पीछे? हाँ। अच्छा, कि लक्ष्मी क्या होती है ज़रा दिखाइए तो हमें भाई, देख लें आज। देखिए, आप उसके पहले या उसके बाद कुछ भी बोल दें उसमें, हुँ। लेकिन नहीं, अगर नहीं, भाई पहले और बाद कुछ नहीं होता, सिर्फ़ सबूत होता है। आप दिखा दीजिए कि बुद्धिज़्म आपने अभी जो बोला ना कि चक्र गदा, हाँ जी, अचानक से विष्णु में चक्र गदा कहाँ से आ गया? मैंने कहा और ना उसके गदा पहले विष्णु कोई में एविडेंस है ही अचानक से नहीं। कहाँ से आ गया? वो चीज़ आप वही मैं आप भी कह रहा हूँ, ये उसके बोल पहले रहा हूँ कोई ना, एविडेंस आँख मूंद के रिसर्च नहीं होता है। ये है द गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज़्म, ये रिसर्च की किताबें हैं। ये आपको बताएँगी कि हाथों में चक्र होना, ये आपके विष्णु होने का पहचान नहीं है। फॉर्म्स ऑफ वज्रपाणि, ये वज्रपाणि है। आप देखें किसी के अगर 1 हेड है, 3 हेड है, दिख रहा है ये आँखों से? देखिए ध्यान से। किसी के हाथ में कोई चीज़ पहचान होना, ये आपके वही तो मैं पूछ रहा हूँ अचानक से कहाँ से टपक पड़ा? जब वो सारी चीज़ें बुद्धिज़्म के मूर्ति कला में ऑलरेडी हैं, पहले से हैं, उसी को देख के आप ज़बरदस्ती विष्णु बोल दिए? फिर एक अपना नया कल्ट खड़ा कर दिए। आपको सबूत देना पड़ेगा कि आया कहाँ से? आप अगर ये नहीं दे पाते हैं, कोई समकालीन वहाँ का लेखक है वो भी नहीं बता पा रहा है, हम कैसे मान लें? अभी हमने मूर्ति कला दिखाई जिसमें वो अपने को वो बुद्ध की मूर्ति बना के बैठा हुआ है, अपने को बोल रहा है कि भैया हम श्री वो हैं, गुप्त हैं। हम एक और सबूत दिखाएँगे आपको, मिहिरकुल के समय में कैसे गुप्त वंश लड़ाई कर रहा था, वो भी आपको सबूत दिखाएँगे। पहले ये देखिए आप, ये दिख रहा है ये स्क्रीन तो पे आपको? मेरा प्रश्न आप सुन तो लीजिए। मैं ये नहीं, कह रहा हम हूँ आपकी आपके एक हिसाब 1 मिनट आप यहाँ पे बुरी तरह से फँस गए ना यहाँ पे। आप सबूत नहीं दे पाए कि अचानक से आपका विष्णु कहाँ से टपक पड़ा। आपने क्या किया कि आपने कहा कि चक्र है, गदा है, लक्ष्मी है। आपने क्या किया बुद्धिज़्म के जो वज्रपाणि हैं, उनको देख के विष्णु कह दिया। खुद से आप एज़्यूम कर रहे हैं, आपके सारे ब्राह्मण जितने भी हैं सब यही फूँक-फाड़ के बैठे हुए हैं कि भई वज्रपाणि को विष्णु कह दो अचानक से। आप बताएँ तो सही कहाँ से आया? भई आपके पुराने स्क्रिप्चर क्या कहते हो कि हमारे पुराने स्क्रिप्चर है वो उपनिषद है, फिर कहते हो हमारे पुराने स्क्रिप्चर वेद है। तो अगर आपके ये दोनों किताबें हैं, तो उन दोनों में तो ऐसा कोई विष्णु है ही नहीं। तो जब ये दोनों है नहीं, तो ये तीसरा अचानक से विष्णु जो बुद्धिज़्म का वज्रपाणि है, अवलोकितेश्वर है, वो अचानक से कहाँ से आप में टपक पड़ा? मैं ये पूछ रहा हूँ। आपका चेरी पिकिंग क्या है कि आप अवलोकितेश्वर को ही दिखा के और खुद से एज़्यूम कर ले रहे हो कि विष्णु कहो, तुम लोग भी विष्णु कहो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हम सारे ब्राह्मण विष्णु कह रहे हैं इसलिए तुम लोग भी कहो। आप कोई एक सिंगल सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो आपका अचानक से वहाँ पे कहाँ से टपक पड़ा। आप ये भी सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं कि अगर गुप्त वंश ने वैष्णविज़्म की शुरुआत की थी, जैसे कि आप देखें बुद्धिज़्म में जब शुरुआत करते हैं तो बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया या जिन लोगों ने बोन्स के लिए स्तूप बनाए, उनकी बुद्धिज़्म चर्चा करता है। अगर गुप्तवंश ही आपका शुरुआत करता है वैष्णोइज़्म का, तो अभी कुमार गुप्त का मैंने देखा है, वो तो बुद्धिस्ट अपने को बता रहा है, बुद्धिस्ट बता रहा है। और ख़ास बात क्या है, बच्चे फिर से बुद्धिस्ट बन गए। और आपके तथाकथित जो वैष्णोइज़्म है, वो क्या गुप्तवंश का नाम लेते हैं कि भई हमारे वैष्णोइज़्म की शुरुआत जो है गुप्तवंश ने शुरू की थी। ये लिपि है, पहली हमारी लिपि थी जिसमें विष्णु जी ने इसमें हमको बताया था, लिखा था। हमारे ऋषि-मुनि जो है धम्म लिपि में लिखते थे। ये करते थे, कहीं ऐसा ज़िक्र मिलता है? इसको कहते हैं कि जो एविडेंसेस होते हैं, उससे जुड़े हुए एविडेंस इसको कहते हैं, ना कि ये कहते हैं कि खुद से ज़्यूम कर लो, देखो उस पिलर पे चंद्र शब्द लिखा है, देखो उस पिलर पे भगवत लिखा है, तो खुद से मान लो भैया वो विष्णु, विष्णु। जबकि उसके पहले भगवत शब्द बुद्धिज़्म के लिए प्रयोग हो रहा है। अब बताइए आप यहाँ अपना पक्ष रखिए। हाँ जी।
ये आप क्या बीच में मुझे म्यूट कर देते हैं? नहीं, आपको म्यूट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे बोलते हम जाते हैं, आपको मेरा प्रश्न आता ही एक नहीं। आप क्या कर रहे हैं ना हमारे पैरेलल में बोल रहे हैं। यहाँ पे वो चलता नहीं है ना, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, उन तक जब तक हमारी क्लियर वॉइस नहीं जाएगी, आपकी क्लियर वॉइस नहीं जाएगी, तो सुनेंगे कैसे? यहाँ मछली बाज़ार थोड़े चल रहा है, वो नहीं चल रहा है ना। तो एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा ताकि ऑडियंस को क्लियर सुनाई पड़े मेरी भी आवाज़ और जब आप बोले तो आपकी भी आवाज़। बोलिए। ये पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से हुँ, विष्णु का पहला स्कल्पचर कौन-सा है? है ही नहीं ना, शिल्पकला ही नहीं है आपके यहाँ। आपके यहाँ कोई मतलब मूर्तिकला बनता ही नहीं। आज तक कोई कोई विष्णु की मूर्ति बनी ही नहीं। अरे भाई, आपके यहाँ कहाँ से बन जाएगी? आपके यहाँ शिल्पकला है? आपके किसी मतलब स्क्रिप्चर में कोई शिल्पकला कोई की बात विष्णु हुई है है? ही नहीं। तो बता दी एक सबूत दे दीजिए ना आप। आपके यहाँ अगर कोई लिखा-पढ़ा करता था, तो नहीं, कोई नालंदा है ही नहीं, विश्वविद्यालय आज तो तक कोई। 1 मिनट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो चली ही आ रही थी और गुप्त वंश ने तो कहा जाता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को और बढ़ा-चढ़ा दिया था, बड़ा कर दिया था। तो भई नालंदा विश्वविद्यालय में जब चल रहा था, इतना बड़ा चल रहा था, तो आपके तो जो तथाकथित वैष्णविज़्म है, वो पढ़ाई चलता होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। तो आपके जो वैष्णविज़्म के लोग हैं, वो नालंदा विश्वविद्यालय को जानते होंगे कि भई हमारे गुप्तवंश ने तो उसको खूब बढ़ा-चढ़ा के बनाया, ये किया। तो कहीं ज़िक्र है आपके किसी स्क्रिप्चर में नालंदा विश्वविद्यालय का? हाँ जी, मैं क्योंकि क्या वो तो बोलूँ दुनिया अब की गुप्त। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। गुप्तवंश का सबसे बड़ा हाथ था उसको बढ़ाने-चढ़ाने में। उनके समकालीन में बहुत सारे लोग पढ़-पढ़ के गए थे। देश-विदेश के लोग आके गए थे। तो कहीं ज़िक्र है आपके किताबों में कि भई आपके गुप्तवंश ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था जहाँ हमारे वैष्णविज़्म के लिए पढ़ाई करवाए थे? हाँ जी। या वहाँ पे भी बुद्धिज़्म उछलवा रहे थे, पढ़वा रहे थे और आपके वो वैष्णविज़्म भूल गए थे? हाँ जी। मुझे लगता है कुछ बात करना आप सुन भी नहीं रहे हैं। मतलब आप जो हैं यहाँ पे आपके पास कोई जवाब नहीं है? जैसे बाकी नहीं, मेरे ब्राह्मणों पास के कोई पास कोई जवाब नहीं। सिंगल जवाब नहीं होता है, जब वो कहते हैं कि गुप्त वंश हमारा है। भाई गुप्त वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि में से नालंदा विश्वविद्यालय एक है। अगर कोई भी बंदा जब अपनी खोलेगा नालंदा विश्वविद्यालय में जब अपना हाथ देगा, तो उसकी भी चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाएँगी। तो क्या कहीं पे ब्राह्मणों ने इस बात का ज़िक्र किया कि वैष्णविज़्म पढ़ाई जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में? यही तो पूछा मैंने, कोई टफ क्वेश्चन तो पूछा नहीं मैंने। सारे सबूत एक साथ मिला के देखिए ना। आप ज़बरदस्ती गलत मीनिंग निकाल रहे हैं, बुद्धिज़्म के शब्दों का आप बता दे रहे हैं वहाँ वैष्णविज़्म है। सारे सबूत कह रहे हैं, नालंदा में फाहियान जाता है उसको ज़िक्र ही नहीं मिलता किसी वैष्णविज़्म का। नालंदा विश्वविद्यालय में कोई वैष्णविज़्म का ज़िक्र ही नहीं है, वहाँ पे इतने सारे स्कॉलर पढ़े हैं। बता दीजिए या आपके लिए कोई अलग से विश्वविद्यालय खुला था, गुप्तवंश ने? हाँ जी, मैं केवल हँस सकता हूँ आप बोलिए। पे, केवल तो हँस। यही बचा ही है आपके पास, यही बचा ही है, आप निरुत्तर हो गए हैं। आप बिल्कुल निरुत्तर हो गए हैं, आपके पास कोई जवाब ही नहीं बचा है कि आपने क्या किया, बुद्धिज़्म के अवलोकितेश्वर को दिखा के, जिसमें उनके मल्टीपल हेड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वज्रपाणि जो हैं, उसमें हाथों में जो क्या बोल रहे थे, गदा, चक्र, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसको अगर और डिटेल्स में आप जाएँगे, तो हर एक चीज़ मिल जाती है। उसी चीज़ को आप दिखा के और आप सोच रहे थे कि आप वो बता दिए हैं भाई साहब, बहुत बड़े तीर मार दिए हैं। ये फेमिनिन है और भी हैं सब बहुत सारे। इसमें पूरी लिस्ट है, निकालूँगा पूरी लिस्ट तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। हर एक बुद्धिस्ट की चीज़ को आप दिखा के ये भाग खड़ा हुआ है देखिए। मिश्रा जो है भाग खड़ा हुआ, रिसर्च इनका चला गया भूत बनने। इन्होंने क्या किया कि बुद्धिज़्म के जो अवलोकितेश्वर है, उसी को अपना बाप बता दिए हैं कि ये इनके विष्णु थे। हमने सवाल पूछा कि भाई गुप्त वंश के समय में नालंदा विश्वविद्यालय तो सबसे प्रखंड था और सबसे बड़ा फाइनेंसर तो गुप्त वंश थे। तो इन्होंने क्या चीज़ का जवाब नहीं दिया आप ध्यान से देखिएगा। पहला चीज़ इन्होंने क्या कहा, गुप्त वंश से ही विष्णुइज़्म की शुरुआत हुई, विष्णु को उन्होंने ही पहली बार बनाया। वहाँ पे फँस गए कि अचानक से कहाँ से ले आया? अगर ले आया होगा तो उस समय कोई वैष्णविज़्म का कोई गुरु रहा होगा, कोई ना कोई फाउंडर रहा होगा, कोई भी मत पंथ अचानक से आता है, राजा तो अपने आप से नहीं बना देगा। कोई ना कोई उसका गुरु रहा होगा, कौन-सा गुरु था? फँस गए यहाँ पे नहीं जवाब दे पाए। अचानक से कहाँ आया? नहीं जवाब है। फिर उसने इतने बड़े विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को फाइनेंस किया, तो वहाँ पे भी ये फँस गए, नहीं बता पाए। फिर मैंने कहा चलो नालंदा अगर बुद्धिस्ट को ही पढ़वाता था, तो आपके लिए कोई विश्वविद्यालय खोला होगा, वहाँ पे ये फिर फँस गए, नहीं बता पाए। सबसे ख़ास बात क्या थी कि फाहियान और व्हेनसोंग ने ज़िक्र किया कि जो गुप्त वंश के राजा हैं, बुद्धिज़्म को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो ये इसमें तो ये भाग खड़े हुए हैं। यहाँ पे सामने-सामने चित्र दिखा दिया कि भाई उनके उसके गुप्त वंश के तो सब जो सबूत मिल रहे हैं, वो बुद्धिस्ट बने हुए हैं। असल में ये क्या दिखाते हैं ये लोग, जिस चीज़ के सबूत नहीं हैं, जहाँ पे कहीं एक शब्द लिखा हुआ है, कहीं पे आधा शब्द लिखा हुआ है, उसको तुरंत अपना बाप बता देंगे, भाई ये आधा शब्द है ना, तो आप इसको समझ लो कि ये हमारे पिताजी हैं भाई साहब। ये इन लोगों का इतिहास है। तो इसीलिए जब भी आया करे डिबेट करने के लिए ना, सबूत लेके आया करे। यहाँ ये रिसर्चर हैं, देख लीजिए ये रिसर्चर हैं। ये रिसर्च रिसर्च ऐसे होता है कि अचानक से टपक गया।
अरे भाई, तथागत बुद्ध ने भी अपने विचारधारा दिए थे, तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई। कोई कह देगा कि सम्राट अशोक अचानक से पिलर लिखवा दिए, ये लिखा दिया, नहीं ऐसे थोड़ा होता है। आपको बताना पड़ेगा कि भाई सम्राट अशोक से पहले उनको ये सारी शिक्षाएँ कहाँ से मिली, तथागत बुद्ध ने उस चीज़ दिया था, संगीतियाँ हुई थी जिसके माध्यम से ये चीज़ मिला। बुद्ध की मूर्ति कहाँ से बनी, तो बुद्ध की मूर्ति उनके 32 लक्षण जो लिखे गए थे त्रिपिटक में, उसके आधार पे बनी। ये सारे सबूत होते हैं। इनका क्या है, नहीं भाई गुप्त वंश में अचानक से टपक गया। गुप्त वंश का इनके किसी आज तक इनके किसी ब्राह्मणों को जानकारी तक नहीं है कि गुप्त वंश नाम की भी कोई चीज़ थी। अल-बरूनी लिख के गया कि ब्राह्मण जो है गुप्त वंश को बड़ा दुष्ट वंश बोला करते थे, लिख के गए हैं। त्सोंग लिख के जा रहा है कि भाई वो बुद्धिज़्म को बचाने के लिए लड़ रहा था। सबूत मिल रहे हैं बुद्धिज़्म के, अब पिताजी इनके हो गए, देख रहे हैं? ये हालात है इनके। ये इन लोगों की मेरिटधारिता है कि भाई हम तो हँस सकते हैं, बस सबूत पे बात नहीं कर सकते भाई साहब। चंद्र मिल गया तो पिताजी साबित हो गए।